नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रीवा को उसका नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन मिलने जा रहा है। आज रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस अत्याधुनिक न्यायालय परिसर का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति, जिला न्यायाधीश और जिले के सैकड़ों अधिवक्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा आ रहे हैं। वे जबलपुर से प्लेन से रवाना होकर दोपहर रीवा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे यूनिवर्सिटी रोड स्थित नए न्यायालय परिसर में पहुंचेंगे और भवन का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के पश्चात मंचीय कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। 45 राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पिछले 2 दिनों से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके का दौरा कर रहे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। नवीन न्यायालय भवन रीवा विश्वविद्यालय मार्ग पर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने स्थित है। इसकी कुल लागत 95.93 करोड़ रुपए है, जिसे मध्य प्रदेश विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था। भवन का लेआउट अक्टूबर 2017 में पास किया गया था और डिजाइन मेसर्स डिजाइन एसोसिएट नई दिल्ली ने तैयार किया। इस विशाल परिसर में 3 प्रमुख भवन हैं: मुख्य न्यायालय भवन, सर्विस बिल्डिंग और बार बिल्डिंग। मुख्य भवन 18,224.58 वर्ग मीटर, सर्विस बिल्डिंग 8,439.54 वर्ग मीटर में है। वहीं बार बिल्डिंग की बात करें तो बार बिल्डिंग 8,439.54 वर्ग मीटर में है। इसका कुल क्षेत्रफल 35,123.66 वर्ग मीटर है। मुख्य भवन में कुल 40 कोर्ट रूम, शासकीय कार्यालय, कॉन्फ्रेंस हॉल, डिजास्टर कंट्रोल रूम, फाइलिंग काउंटर, रिकॉर्ड रूम, जज लॉन्ज, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, पेंट्री और कॉमन टॉयलेट्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्विस बिल्डिंग में होल्डिंग सेल, पुलिस चौकी, रिकॉर्ड रूम, सरकारी कार्यालय, अधिवक्ताओं के लिए 3 हॉल समेत करीब 750 वकीलों के लिए कार्यस्थल शामिल है। बार बिल्डिंग में बैंक, पोस्ट ऑफिस, डिस्पेंसरी, बार लाइब्रेरी, पिटीशन राइटर स्पेस, कैंटीन, स्टोर रूम और अधिवक्ताओं के लिए 296 व्यक्तिगत कक्ष बनाए गए हैं। साथ ही पर्याप्त पार्किंग की भी सुविधा है। अब तक रीवा का जिला न्यायालय कोठी कंपाउंड स्थित एक पुराने राजमहल नुमा भवन में संचालित होता था। भीड़भाड़ और बढ़ते दबाव को देखते हुए न्यायालय भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। कई वर्षों की प्रक्रिया और निर्माण कार्य के बाद यह अत्याधुनिक परिसर अब न्याय व्यवस्था को नया रूप देने जा रहा है। यह न्यायालय भवन न सिर्फ रीवा बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए न्यायिक सुविधा और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। रीवा को यह सौगात मिलना क्षेत्र के विकास और शासन की न्यायप्रियता का प्रतीक है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। रीवा के नवनिर्मित भवन का आज लोकार्पण सीएम रीवा में होंगे। कुछ ही घंटों में रीवा को एक बड़ी सौगात मिलेगी, क्या मानते हैं? देखिए, पूरे देश में अगर विकास की गति में सबसे तेज़ अगर आगे बढ़ने वाला कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी रीवा जिला पिछले 15 सालों में जिस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, उसमें सबसे पहले तो आप ये देखिए कि देश का तीसरा रिवर फ्रंट रीवा में डेवलप हुआ है। देश का तीसरा, पहला साबरमती जहाँ महात्मा गांधी के नाम पे जाना जाता है, लखनऊ, फिर तीसरा रीवा का है। फिर इसके बाद देखिए कलेक्ट्रेट भवन जो बना है रीवा का, मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर कलेक्ट्रेट भवन है। और उसके बाद आज हम देख पा रहे हैं कि ये जो न्यायालय का जो भवन यहाँ पे बना है, ये भी मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन भवनों में शामिल है। और ये बिल्डिंग जिसमें न केवल माननीय मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सर और हाईकोर्ट जबलपुर के जजेस, न्यायाधीश लोग आ रहे हैं, इतना तक कि सुप्रीम कोर्ट तक के जज यहाँ पर आज इस भवन के लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। और इस लोकार्पण के साथ में इसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर गेस्ट हाउस भी हमारे रीवा में, उसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। हम रीवा वासियों की ओर से मध्य प्रदेश के इस नेतृत्व को, जो मोहन यादव हैं, राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनको हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने रीवा को विकास के क्रम में इतना तेज़ी से आगे बढ़ाया है। क्या मानते हैं मोहन यादव जी की ससुराल है, इस कारण रीवा को कितना ध्यान दिया जा रहा है हर चीज़ की? नहीं, ये एक संयोग हो सकता है, उनकी ससुराल है, लेकिन ये तो उनके सीएम बनने के बाद जानकारी में आया है
लेकिन इसके पहले आप देखिए 2003 से राजेश शुक्ला जी जब विधायक थे, फिर मंत्री बने, उसी समय से विकास का क्रम तेज़ी से शुरू हुआ है। आप देखिए कि सबसे पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उनको मिला था। आज रीवा में उनके समय के लगाए हुए आज नगर वन तैयार हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में वन तैयार हो गए हैं, बाग बगीचे तैयार हो गए हैं, अटल पार्क तैयार हो गया है। इसलिए विकास के कलेक्ट्रेट भी मोहन यादव सर के आने के पहले बन चुका है। तो हम ये मानते हैं कि ये संयोग है और सुखद संयोग है कि उनकी ससुराल रीवा में है और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कई वर्षों से रीवा न्यायालय पीलीभीत के पास संचालित होगा, आज से यहाँ संचालित होगा। जी, अधिवक्ताओं के लिए एक नई जगह है। अधिवक्ताओं के लिए 350 से ज़्यादा यहाँ पर चेंबर बनाए गए हैं। जो वहाँ कोर्ट की जगह कम पड़ती थी, यहाँ पे कोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। पार्किंग की जगह है, ये कई एकड़ों में बिखरा हुआ है। वहाँ पे शहर में कंजेस्टेड हो जाता था, वकीलों को बैठने के लिए जगह नहीं रहती थी, मुवक्किल आ जाते थे, उनके लिए जगह नहीं रहती थी। लेकिन आज यहाँ पर जगह ही जगह है, इत्मीनान से लोग अपना काम कर सकते हैं। तो जिला सत्र न्यायालय रीवा का नवनिर्मित भवन का जो लोकार्पण है, रीवा के लिए एक बड़ी सौगात है। हाँ, निश्चित रूप से बड़ी सौगात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और नए अधिवक्ताओं को, अब हम जो पुराने अधिवक्ता हैं उनको तो है ही, नए अधिवक्ताओं को एक अच्छा काम करने का माहौल मिलेगा, अच्छी सुविधा के साथ वो काम कर पाएंगे और इस तरह से एक अच्छे वातावरण में काम करने से थोड़ा सा न्याय भी लोगों को अच्छा मिलेगा। आज कितने वर्षों से आप वहाँ पे बिताए, आज यहाँ पे अब नया पुरानी जगह छोड़ के नई जगह पे आना कितना अच्छा है? नहीं तो होता है, ये तो निश्चित रूप से होता है। जब आदमी पुरानी जगह छोड़ता है तो उससे कुछ मोह होता है, लेकिन फिर नई जगह में जाने के बाद धीरे धीरे करके वो मोह भी ख़त्म हो जाता है और नए माहौल में आदमी काम करने के लिए आदी हो जाता है। सीएम सर आएंगे, आज उद्घाटन होगा, कुछ ही घंटों बाद ये आप लोगों को सौंप दिया जाएगा। जी, बिल्कुल निश्चित रूप से आएंगे और उद्घाटन के बाद ये कार्यक्रम होगा। इसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम अधिवक्ताओं का सीएम से मिलने का भी है। 2:30 बजे सीएम मिलने का समय मिला है, कलेक्टर साहब ने सूचित किया है, उनसे भी मिलेंगे और रीवा के लिए और बड़ी सौगात हम लोग चाहेंगे उनको ज्ञापन दे करके। और निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि सीएम जिस तरह से उनके यहाँ ससुराल भी है तो अपनी ससुराल को सौगात देने में कोताही नहीं बरतेंगे। किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर भवन में? हम लोग मांग रहे हैं एनजीटी का यहाँ कोर्ट हो और राज्य उपभोक्ता आयोग के लिंक कोर्ट हो, रेवेन्यू बोर्ड के रेगुलर कोर्ट हो और अगर हो सके तो हम लोगों की जो बहुत पुरानी डिमांड है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच की भी, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो। और रीवा को एक यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी की भी हम लोग डिमांड करेंगे सीएम से।